मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमपुरी मंगलम कुलकुंडानि जय सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयति नमः समय साराय स्वानुरूप्याचकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। पहले निर्णय करो कि इस जगत में सर्वज्ञता को प्राप्त कोई आत्मा है या नहीं। यदि सर्वज्ञ है तो उनको वह सर्वज्ञता रूपी कार्य किस खान में से निकला है। चैतन्य शक्ति की खान में सर्वज्ञता रूपी कार्य का कारण होने की शक्ति पड़ी है। ऐसी चैतन्य शक्ति के सम्मुख होकर सर्वज्ञता का स्वीकार करने पर उसमें अपूर्व पुरुषार्थ आता है। सर्वज्ञता का स्वीकार करने से पुरुषार्थ उड़ जाता है। यह मान्यता तो एक बहुत बड़ी भूल है। बुद्धि गुरुदेव जी, अमृत है एकदम। कर्ता बुद्धि तोड़ने का महामंत्र सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को स्वीकार करे बगैर कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। तो कर्ता बुद्धि से बड़ा कोई रोग नहीं है। उस रोग की गिरफ्त में है जी अनादिकाल से। भूपेन जी, आपको कोई बीमारी है? वेरी गुड। आज तो बड़े बिल्कुल ट्रैक पे। अब कर्ता बुद्धि कई तरह की होती है। स्थूल कर्ता बुद्धि तो पंद्रहवीं की है। उसकी थोड़ी सी कमी पड़े बगैर ये आत्मा की बात तो सुन ही नहीं सकता है। उसके अंदर एक ही भूत है, बस ये करना ये करना ये करना। ये जीव तो प्रमाण के बाहर चला गया। जब तक प्रमाण में नहीं आया, प्रमाण मतलब समझते हैं, अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में सोचने का नाम प्रमाण है। सोचता नहीं सही है, सोचता है ना, तो सोचता नहीं तो किसी पद्रव्य के कार्य के बारे में सोचता है, तो वो पदार्थ अपने मर्यादा के बाहर चला गया। अपना द्रव्य, अपना गुण और अपनी पर्याय, इसमें कुछ करने का सोचे तो थोड़ा अपने घर के बारे में सोच रहा है। पर ये तो ऐसा आउट है कि पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि का वो तो जैन दर्शन में उसकी एंट्री नहीं है। इतनी स्थूल बीमारी में सारा जगत पड़ा हुआ है। कोई रोग समझ में आ रहा है? अब अपने को भी देखो, अपने को 24 घंटे किसकी कर्ता बुद्धि बेचैन करती है कि साबू में मेरे घर के बारे में तो सोचते ही, पत्नी बच्चे कुटुंब परिवार, तो वो सब प्रमाण के बाहर है। वो ये उल्टा सोचना, ये विकार है, ये भी नहीं सुन पाया जी। कितनी गंभीर बात है। वहाँ से हटे तो नहीं ये कितना गजब अपराध है। तो मैं सोचना ही है और करना ही है तो अपने घर में करे, बाहर कैसे करने का अधिकार क्या है उसको? तो जो जीव द्रव्यगुण पर्याय के बाहर सोचता हो तो जैन दर्शन में एंट्री नहीं है उसको। सोचना माने करने की बुद्धि, सोचना खाली विचार तो ज्ञानी कोई बहुत होता है। अब इधर आया अंदर द्रव्यगुण पर्याय में, तो अपने अंदर कषाय है, कषाय की कर्ता बुद्धि, राग की कर्ता बुद्धि, द्वेष की कर्ता बुद्धि। थोड़ी बहुत जिनवाणी सुने तो वैसा पता लगे इसको कि सम्यक दर्शन करने का जिनवाणी कह रही है, और सम्यक दर्शन करो जल्दी जल्दी, कैसे भी करके करो, मोक्ष को करो। ये कर्ता बुद्धि खड़ी कर दी उसने। जीव का स्वभाव ज्ञाता है, ये तो अनंत काल में कभी कभार सुनने को मिलता है जीव को। देखो कितनी स्थूल बुद्धि है। ये जीव जो है दुखी तो है ही बेचारा, तो भगवान के पास गया, मेरे को आप सुखी कर दो। हाँ, मेरे को सुखी कर दो। और फिर अपना दुखड़ा गाता है। अब उसको जो अपने दुख सुनाता है भगवान को, तो उसके ज्ञान में ये बात है कि ये जो है केवल ज्ञानी है। इनको सब पता है कि तू किस किस बात से दुखी है। बात समझ में आ रही क्या? केवली को नहीं पता है कि अपन दुखी हैं तो काय के लिए।
अपने दुख उनको सुना रहा है जैसे उनको पता ही नहीं है। अरे भाई उनके पास केवल ज्ञान है तो तू अभी वर्तमान का दुख तो उनको पता ही है, अभी और कितना दुख पाएगा ये भी बताया। ये गजब की बात है। अब दूसरी बात है कि आप मेरे दुख दूर करो, वो दुख दूर कैसे करेंगे? यदि दुख दूर करते होते या करने की सामर्थ्य उनमें होती तो जानते थे तो तेरे मांगे बगैर ही कर देते ना। नहीं आई समझ में? अरे भाई किसी के पास कोई कला है या धन है तो बगैर मांगी दे देता, वो तो मांगने की जरूरत क्या पड़े। पर तू मांग रहा है तो उनको पता तो पहले से ही है। अगर देने लेने का स्वभाव स्वरूप होता तो वो तो तीन लोग के नाथ है, परमात्मा है, तेरे को पहले से ही दे देते, पहले से सुखी कर देते। इतना विचार मिथ्या दर्शन में हो नहीं पाता है। कोई बात समझ में आ रही क्या? वो ये बता रहे हैं कि मैं कुछ कर सकता था तो हाथ पे हाथ धर के काय को बैठता। ये कुछ नहीं कर रहा है, इस कर सकते हैं इसीलिए हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। जानते सब कुछ है और करते कुछ नहीं है, ये परमात्मा का स्वरूप है। ये जीव जानता भी कुछ नहीं है और करना भी चाहता है, दोनों में विपरीतता है। अब दूसरी बात है कि ये अगर ये रोग पता भी लग जाए तो ठीक कैसे होगा कि ये सर्व के स्वाभाविक आत्मा है अपना, मैंने सर्व को जाने ऐसे स्वभाव को धारण किए हुए अपना आत्मा विराजमान है। उसकी श्रद्धा करने पर, उसकी दृष्टि करने पर ये कर्ता बुद्धि की बीमारी जाती है। भूपेंद्र जी समझ में आया? फिर से बताओ रोग क्या है, इलाज क्या है? फिर अटक गए यार, अभी हाल ही तो बताया। ज्ञाता स्वाभाविक आत्मा को याद करने पर जाएगा। जैसे बीमारी तो पता कर ली, अब इलाज कर ही नहीं रहा है तो फिर बीमारी कैसे दूर होगी? बीमारी पता लग गई ये भी बहुत बड़ी बात है कि मेरे को ज्ञाता स्वभाव होने पर भी कर्ता बुद्धि बेचैन करती है, ये रोग है। और ये कर्ता बुद्धि कहीं मन नहीं लगने देगी। पूजा में, पाठ में, व्रत में, शास्त्र पढ़ने में, जिनवाणी सुनने में इतनी आसान थोड़ी है। ये कर्ता बुद्धि थोड़ी ढीली पड़े तो मन लगेगा यहाँ। देख लेना, प्रैक्टिकल देख लेना, कोई जबरदस्ती थोड़ी बात है। और जब तक अपने ज्ञान के अंदर ये अभ्यास नहीं करे पात्र भिन्न है, उसकी कोई जवाबदारी मेरी नहीं है। उसके उदय अनुसार उसके होगा, मेरे उदय अनुसार मेरे होगा। मैं मेरे संयोगों में इच्छा कुछ नहीं कर सकता हूँ तो दूसरे के संयोग में कैसे करूँगा? और मुझे अधिकार ही क्या है? और जिन्हें परमात्मा तो कह रहे हैं कि दूसरे के बारे में सोचना इसमें अपना हित है। तो तेरे अपना अपनी समस्या करने क्या? क्यों अपना जन्म मरण हो रहा है? क्यों 18 दोष लगे हुए हैं? क्यों अपने शरीर को अपना मानते हैं? क्यों अपना वापस माँ के पेट में फिर औंधा लटकेगा है? कितना ज्ञान है। ये थोड़ा जिनवानी पड़े तो थोड़ा ज्ञान ढीला हो तो इसको थोड़ी सोचने की बुद्धि आए। और भगवान से जाके ये मांगता है कि रोग ठीक हो जाए तो तूने इनडायरेक्ट में तो शरीर मांग ही लिया है। नहीं आई बात समझ? तो ये जिन्हें परमात्मा शरीर रहित होने की विधि बताते हैं और इनके पास मांगना है तो तेरे को ये मांगना चाहिए कि मैं शरीर का अनंत काल के लिए त्याग कब करूँ, कैसे हो? मैं आपके सिद्ध भगवान बनने आया हूँ, मेरे को शरीर भी नहीं चाहिए तो शरीर के रोग ठीक हो जाए, प्रश्न कहाँ रह गया? नहीं आ रही? कोई बात समझ में आ रही क्या? क्या कह रहे हैं मासा? ये इसमें जब मन में भावना होती है ना, ये रोग ठीक हो जाए भगवान, ये रोग ठीक हो जाए, ये रोग ठीक हो जाए का अर्थ है कि तेरे को फिर से शरीर चाहिए। और तू नहीं पहचान रहा है कि ये देव काय के निमित्त है, ये देव अशरीरी बनाने के निमित्त है। ये देव शरीर रहित जीव अनंत काल तक रह सकता है तो शरीर रहित कैसे हो, ये विधि बताने वाले देव है। ये शरीर को दिलाए और फिर शरीर की बीमारी को ठीक कराए, ये देव का काम नहीं है। इतना विचार भी नहीं आ रहा है जी, क्या करेंगे? तो बहुत दुर्दशा है। अपना इतना हीन पुण्य है कि अपने को ऐसी बात ही सुनने को नहीं मिलती है, बहुत भाग्य से मिलती है। कितनी मीठी बात है। सुनो देखो,
317 गाथा बहुत ही अद्भुत गाथा है। अब ऐसा नियम बताते हैं कि अज्ञानी वेदक ही है, अर्थात अज्ञानी भोक्ता ही है, ऐसा नियम है। मैंने जब तक ये जीव अपने को शुद्धात्मा ज्ञान स्वभावी ज्ञान स्वरूपी नहीं जानेगा, तब तक ये जीव राग और द्वेष इनका भोक्ता ही है। परद्रव्य का तो भोक्ता हो नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रमाण के बाहर चला गया। सब क्योंकि से सुनना, खाली शब्द याद मत करना। आत्मा पर का क्यों नहीं कर सकता है कि वो अपने द्रव्य गुण प्रयास बाहर जाते ही नहीं, तो कैसे करेगा। आत्मा पर को क्यों नहीं भोग सकता है कि वो अपने अंदर राग पैदा करता है, तो राग का कर्ता भोक्ता हो सकता है। पर वो जब दाल भात चावल सब्जी रोटी तो इन वहाँ तक ज्ञान पहुँचते ही नहीं, तो बोलेगा कैसे। इसलिए वो पर का भोक्ता तो है नहीं, पर वो अज्ञानी जब तक है तब तक पर द्रव्य को अपना मान लेता है, उसके पीछे भी राग द्वेष करता है, वो उस राग द्वेष का भोगता है। कैसे भोगता है ये भी तो जानो, परवर को नहीं भोगता है। अब ये धंधा करा है इसने अनादि से, पर द्रव्य को अपना मान लिया, और रात और दिन उसके पीछे चिंताएं होती है, विकल्प होता है, उसका दुख होता है, उसके दुख को भोगता है। अब तक भोगता रहेगा कि जब तक ये आत्मा को नहीं जानेगा, जब तक ये अपने अंदर अपने उपादान से वीतराग भाव अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय ज्ञान को उत्पन्न नहीं करेगा, तब तक ये दुख का भोगता है। बहुत अलौकिक बात समझ में आ रही क्या। यानी अगर अपने को ये क्लेश का दुख सहन नहीं होता हो, ये तो थोड़ा सा मंद कषाय रहती है ना, तो बेचारा झेल लेता है उसको। जो तीव्र कषाय होती है तो भन्नाट खाता है। जो आत्महत्या करते हो इसीलिए तो करते हैं, कषाय का तेवर बढ़ जाता है, सहन होता नहीं है दुख, तो फिर उसको कोई सूझती नहीं है, तो ये आत्महत्या कर लेता है। तब भी कोई दुख का अंत नहीं आएगा, वो तो अगले जन्म ट्रांसफर होएगा, क्योंकि जीव तो यही है। बहुत गंभीर बात है। देखो अपन तो सब समझने के लिए बैठे हैं, अंदर में कोई प्रश्न हो तो निर्भीक होकर कर लेना। कहीं जगह नहीं है दुनिया में, क्योंकि ये जिन्होंने के जवाब भी देना हर एक के बस की बात नहीं है। प्रश्न आता है ना, बार बार आता है, जब शरीर और आत्मा अलग ही है, फिर ये दुख, शरीर का दुख आत्मा भोगता काहे को है? आता है कि नहीं आता है, होता है कि नहीं? यही प्रश्न है ना, यही प्रश्न है। यही प्रश्न तो जवाब दे रहे, सुनो तो सही। जो शरीर को हमने अलग मान लिया, हाँ, तो इतना नहीं है, नहीं है। जो वेदन होता है उसके कारण हम शरीर को ये जीते हैं। यही तो बता रहे, यही तो आपको दृष्टांत से बता रहे। अब दृष्टांत से ही समझ सकते हो, बाकी अलग अलग नहीं बता सकते। कि इस जीव को शरीर और आत्मा न्यारा है, परंतु ये आत्मा की बीमारी की बात चल रही है। आत्मा के अंदर एक एकत्व करने की बीमारी है, परद्रव्य के साथ एकत्व और ममत्व करने की बीमारी है। तो ये जिस पदार्थ से एकत्व और ममत्व करता है ना, उसके सुख दुख को भोगता है। जैसे अपना बच्चा है, बच्चे से प्रेम तो होता ही है सबको, और वो बम्बई में है, दादर में रहता है, मेरे को मोहल्लों के नाम नहीं मालूम, दादर में रहता है, और अपने पास सुबह सुबह अखबार में और टीवी पे और मोबाइल पे खबर आई कि दादर में तो बस्ती में भयंकर आग लग गई है। और अपन चाय पी रहे थे, दूध पी रहे थे, अब जैसे ये पड़ा तो क्या पोजीशन हुई कि वो दूध चाय तो धरा रह गया, और इसने फ़ोन लगाया, फ़ोन लग नहीं रहा है, और ये बेचैन है वहाँ पे, वो बेचैन यहाँ पे। अब 10 मिनट बाद बच्चे का ही फ़ोन आया, क्या हो गया कि मैं तो इंदौर के लिए निकल गया हूँ, बैठ गया हूँ ट्रेन में, तो कैसे शांति हुई। अच्छा, अब वो आग तो लगी हुई है वहाँ पे, और कई लोग जल भी गए, सब नुकसान भी हुआ। प्रश्न है कि आपको कितना दुख हुआ, तो आप बताओ कि दुख क्यों नहीं हुआ, जवाब दो ना, दुख क्यों नहीं हुआ। ममत्व तो नहीं है ना। वेरी गुड। तो ऐसा दिगंबर मुनिराज को अपने शुद्धात्मा से एकत्व तो टूटता है, तो चौथा गुण स्थान हो जाता है।
आत्मा से एकत्र हुआ और शरीर से विभक्त हुआ, परत्व हो गया। तो अब ज्ञान के अंदर, श्रद्धा और ज्ञान में शरीर भिन्न दिख गया, परंतु शरीर की ममता अभी बाकी है। तो जो रोटी खाने का भी परिणाम होता है ना, ये ममता का चिन्ह है। आई समझ में बात आ रही है? तो ये एकत्व और ममत्व के कारण दुख होता है। जिस पदार्थ से आपका एकत्व और ममत्व नहीं होगा, उसकी बात सुनोगे तो सही, पर अपने अंदर कोई हलचल नहीं होगी। शरीर से जो अपने को दुख होता है, ये शरीर से एकत्व और ममत्व के कारण आत्मा में दुख होता है। जब शरीर को न्यारा जान लेते हैं तो को 50 दृष्टांत, हजारों दृष्टांत में प्रश्न नहीं है। श्याल नहीं खा रही है, सिर पे अग्नि जल रही है, पत्थर बरस रहे हैं, घानी में पेल दिया है, 700 मुनिराज को आग लगा दी है, उनको ऐसा दुख नहीं होता है। क्यों? उनको ममता नहीं है। तो ममता नहीं है तो ममता के स्थान पे आया क्या है कि अतीन्द्रिय आनंद आया, अतीन्द्रिय शांति आई है, अतीन्द्रिय सुख आया है। तो आत्मा तो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद सुख का भोगता है। तो शरीर जैसा जल रहा है, तो जैसा पड़ोसी का जल रहा है, ऐसा ज्ञान हो रहा है। वहाँ बम्बई में दादर में आग लगी तो ज्ञान हो रहा है, पर दुख क्यों? क्योंकि इससे ममता नहीं है। तो अपने को जो दुख हो रहा है वो शरीर की एकता और ममता का हो रहा है। जो घटना अगर गेय से होती हो तो पड़ोसी के बच्चे को भी बीमारी आती है, आपके यहाँ भी आती है, इधर क्यों दुख हुआ? अब दूसरी बात है कि अब दुख भी देखो कैसा कैसा अलग अलग हो रहा है। एक अपने खुद के पुत्र को, बच्चों को तकलीफ हुई, एक अपने भाई के बच्चे को हुई, एक पड़ोसी के बच्चे को हुई। वो ज्ञान तो आपको सबका हो रहा है, आप हॉस्पिटल में मिलने भी जा रहे हो, दुख भी व्यक्त कर रहे हो, पर अंदर वेदन किसका बात ज़्यादा है आपको? जिससे ज़्यादा ममता है उसका है। कई ऐसे भी होते हैं कि अपने बच्चे से ज़्यादा प्रेम उनको अपने भाई के बच्चे से होता है, तो उसका दुख होता है, अरे ये कैसे हो गया, क्या हो गया, उसकी चिंता। तो आपको दुख का मेजरमेंट समझ में आया? जितनी ज़्यादा अपने शरीर से या गेय पदार्थों से एकत्व और ममत्व होगा, उतना दुख इसको ज़्यादा होएगा। तो दुख का इलाज क्या निकला रिजल्ट में? अरे दुख का इलाज क्या हुआ? ये किसने कहा? उससे एकत्व मत तोड़ना, और वो एकत्व में तो आत्मा से होना। ये अपने में रहना, टीपीटी भाई भाषा मत बोलो शास्त्र की। अरे भाई, आपको जो कारण दुख का पता लगा ना, तो दुख का कारण छोड़ना, ये उसका सुख का, दुख का इलाज है। डिसीजन हो गया कि नहीं? अपने को शरीर का दुख है, तो दुख तो आत्मा को है, शरीर पुद्गल है, तो क्यों दुख है? कि ये आत्मा शरीर को ही सर्वस्व समझता है कि उंगली कटी तो अरे मेरा अंग कट गया। तो मुनिराज के तो पूरा शरीर ही जल गया भाई। शरीर श्याल नहीं खा रही है, भक्के नहीं जा रहे वहाँ से, वो खा रही है और उसका ज्ञान हो रहा है। मुनिराज को श्याल नहीं खा रही है, उनको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? जब भक्के जाने का राग हो रहा है कि नहीं? तो क्यों नहीं हो रहा है? उनको ये दिखता ही नहीं कि मेरा खरी है। अरे गजब हो गया। ऐसी दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन, और ऐसे ही दृष्टि के साथ में उसको अतीन्द्रिय आनंद इतना बढ़ जाए, क्योंकि ये ममता अस्थि से टूटती है, अस्थि पूर्वक नास्ती होती है। बात को समझना, भाषा से नहीं होता कुछ भी। इसका एकत्व आत्मा से होगा तो शरीर से एकत्व टूटेगा, सिर्फ भाषा बोलने से नहीं टूटेगा। एकत्व यानी मेपना, और ममत्व माने उसकी ममता। समझ आया? ममत्व एकत्व के बाद टूटता है, ये पहले ममत्व तोड़ने के प्रयत्न करता है। बोलना सीख जाने से क्या होता है? ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, क्या होता है? कोई बात समझ में आ रही? सम्यक दर्शन होने पर एकत्व तो टूट गया, पर ममता भी बाकी है। शादी हुई तो लड़की का माँ बाप से और 500 रिश्तेदार से एकत्व तो टूट गया,
और ममता भी पूरी है। वहाँ की कोई भी खबर आएगी तो बेचैन हो जाएगी, पर मेरा पना टूट गया। वहाँ जाएगी भी तो उसको ये रहेगा कि अब चिंता इधर की है, अगर तुम यहाँ हो तो यहाँ की बात करो, कर तो रहे, पर अंदर ही अंदर ज्ञान में फाड़ पड़ गई है, एकता बुद्धि चली गई। 2, 4, 8 दिन बाद उसको वापस किया, मैं तो मेरे घर जाऊँ, क्यों, तो तेरा ये घर नहीं है क्या? बस वो मेरा है, सिर्फ अब कहने का ही बचा है बस। कुछ समझना अच्छा गहराई से, आत्मा से एकत्व अनादिकाल से नहीं करा, यानी मैं आत्मा हूँ ऐसा स्वर बदले ही नहीं। और ये गाथा भी इसी बात की है कि जिनवाणी के अनुसार कहे अनुसार कहने लगा क्या कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, पर एकत्व ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ज्ञेयों की कर्ता बुद्धि ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। कोई बीमारी समझ में आ रही है? जिनवाणी एकत्व के ऊपर वार करे, ममत्व अभी नहीं छेड़ रहे। आप शरीर को अच्छा रखने का परिणाम आ जाए, ये आपकी भूमिका है और आपको ध्यान रखना चाहिए इसका, क्योंकि आपके अभी ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि शरीर में रोग आ जाए तो आप स्थिरता से सांस पढ़ लो। आपके ज्ञान में भी इतनी ताकत नहीं है, आपके ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि अभी दुकान घाटे में चली जाए, दुकान पर आग लग जाए तो स्थिरता से यहाँ सांस पढ़ ले, इतनी अभी ताकत नहीं है। वो शुद्धोपयोग के बल पे ताकत पैदा होएगी, और जब इतनी हो जाएगी तो आग क्या, वो तो छोड़ के चला जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? नास्ती पूर्वक की नास्ती होती है। अगर इतनी स्थिरता के बगैर घर छोड़ के और परिवार छोड़ के चला गया तो परिणाम खराब करके आराध्यान रोग ध्यान कर लेगा। जरा सिस्टमेटिक समझना जैन दर्शन को। अपने आत्मा को अपना मानने पर ही सबसे अपना मानना पना बंद होता है, फिर भी ममता पूरी रहती है। चक्रवर्ती की कितनी रानियां हैं, तो उसको ममता है कि नहीं? ममता नहीं होती तो ब्याह कैसे काहे लिए करता है? उस शरीर में भी वो जो वासना पड़ी हुई थी वो पड़ी है कि नहीं? तो जब आत्मा में सुख है तो ब्याह काहे क्यों करा? कि ये सब मालूम है, पर वो ममता अभी पड़ी हुई है। अब उसको तोड़ने में देर कितनी लगेगी? कि देर इसलिए नहीं लगेगी कि एकत्व तो टूट ही चुका है, बस अब खाली वो ममता टूटी, इतनी सी देर है। फिर वो कोई 96,000 रानियों से परमिशन लेने नहीं जाएंगे कि मैं अब मेरा मन हो रहा कि मैं जंगल जाऊँ तो जाऊँ क्या? नहीं कि जो पूछने गया ना वो नाटक है। वो तो आधी रात को भग जाए पता ही नहीं लगे, नहीं तो तुमको कोई जाने देगा वहां से, घर से? उसको तो फोकट का मजदूर मिला, कौन जान देगा? नहीं समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखो गाथा क्या कह रहे हैं, 317 नंबर की गाथा पढ़ो। बहुत अद्भुत गाथा है, बहुत ध्यान से सुनने की गाथा है। गाथा देखो, भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी, जो शास्त्र नहीं पढ़ रहा है वो तो इसके एजेंडे में नहीं है। जिसने अंदर में कमर कस ली है कि मेरे को शास्त्र से अपना आत्मा समझना है, मेरे को और जगत की कोई बात नहीं समझना है, क्योंकि छठी गाथा का शिष्य है ये, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, एक गायक। मेरे को तो सिर्फ ये जानना है, मेरे को कोई कर्म प्रकृति नहीं जानना, मेरे को आहार संज्ञा मैथुन संज्ञा क्यों पैदा हो रही, कौन से भाव से कौन से कर्म बन रहे, मेरे को कुछ नहीं जानना है।
मेरे को कैसे व्रत होते हैं, उपवास करें, मैं पूजन खड़े होकर करूं कि बैठ के करूं, ये मेरे को कुछ नहीं समझना है। मेरे को तो सिर्फ एक बात समझना है कि मेरा शुद्धात्मा कैसा है, और ये शुद्धात्मा मैं जब खुद ही हूँ, और ज्ञान भी मेरे पास है, उसका अंश भी मेरे पास है, आत्मा भी मैं हूँ, तो फिर ये मेरे को प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? तो दो प्रश्न हो जाएंगे उसके। एक तो ये शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है, और ये मेरे को कैसे प्राप्त हो। पूरी जिनवानी ये घूम रही है, और यही प्रश्न उसका होना चाहिए। इसके अलावा का कोई प्रश्न वो इसको सुखदायक नहीं हो सकता है। शैक्षिक ज्ञान तो उसका बढ़ सकता है, पर उसको आत्मिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा है। अगर ज्ञान इसकी खोज में लग जाए तो फिर हर जगह से आत्मा ढूंढेगा, और अगर उसको आत्मा नहीं मिला तो छोड़ देगा उसको। बात समझ में आ रही क्या? फिर वो रिजल्ट देखेगा कि मैंने इतनी पूजा करी तो मेरे को शांति तो हुई नहीं, मैंने इतना तीर्थ यात्रा करी पर मेरा हाथों कोरा का कोरी, मेरी आकुलता तो जो की त्यों बनी रही, मेरे शरीर की चिंता तो जो की त्यों रही। तो इसका अर्थ है कि मार्ग सही नहीं, यानी जो मैंने करा वो सही नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो कुछ आए ही। ऐसा जीव चाहिए, उसके लिए एक कि उसने धार लिया कि मेरे को शास्त्र पढ़ना है, वो भी भली भांति पढ़ना है। क्या गजब की शर्त है यार। और उसने तीनों अनुयोगों को पढ़ लिए, पढ़ करके उसको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो समझ गया कि तीनों अनुयोग वो व्यवहार नए से लिखे गए हैं, उसमें शुद्धात्मा की बात, निश्चय नहीं की बात निकालना बहुत मुश्किल है, वो ज्ञानी निकाल सकते हैं। नहीं पढ़ना चाहिए, और नहीं बात ये नहीं है, उसका ज्ञान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो व्यवहार के शास्त्रों में से निश्चय को निकाल ले। कैसी बात है। तो जब आचार्य डायरेक्ट समझा रहे हैं शुद्धात्मा को, तो इसको पढ़ता है, भली बात ही पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है। नहीं समझ में आए तो चार जनों से पूछता है, इसका नाम है भली बात ही। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, अपना उपयोग भटक रहा है, चल रहा है तो भी कोई बात नहीं। भली बात ही मैंने उसको समाधान नहीं होगा जब तक छोड़ेगा नहीं हो। और वक्ता की परीक्षा तो 1 सेकंड में कर लेता हो कि यह आत्मा का जानकार है भी कि नहीं, ये खुद जिनवाणी समझता भी है कि नहीं। इसके मुंह से देवशास्त्र गुरु की प्रशंसा और देवशास्त्र गुरु का दासानुदासत्व आता है कि नहीं, ये कहीं खुद अपनी जय तो नहीं बुलवाता है। मेरी बात समझ रहे। भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी अभव्य जीव प्रकृति को, अर्थात प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ता है। प्रकृति का स्वभाव सुनना जरा ध्यान से, रोज प्रकृति का स्वभाव नया नया बताते हैं। 8 कर्म के उदय को भी प्रकृति का स्वभाव कहते हैं, कर्म के द्वारा दी गई सामग्री को भी प्रकृति का स्वभाव कहते हैं, पाप पुण्य के परिणाम हो रहे हैं इसको भी प्रकृति का स्वभाव कहते हैं, और मिथ्या दर्शन ये प्रकृति का स्वभाव है, कर्ता बुद्धि ये प्रकृति का स्वभाव है, अपने आत्मा को छोड़कर परब्रह्म में सुख ढूंढना ये भी प्रकृति का स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। ये बीमारियां सब इसके अंदर चल रही है। और दूसरी एक खतरनाक बीमारी कि पाप के परिणामों में इसको मजा आता है, ये प्रकृति का स्वभाव है। सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि नहीं? पाप का परिणाम जब अपने को होता है ना, तो कौन सा होता है? तो सबसे खतरनाक तो खाने पीने का ही होता है, खाने का, पीने का, कोई सा भी 5 इंद्रिय का विषय हो। चर्चा करो, अभी मायरे की चर्चा करो घर में, कितने घंटे चलती है? 2-4 घंटे में तो कोई डिसीजन ही नहीं होता उसका, तो चलती है ना तो वो चल रही है। तो वो प्रकृति का स्वभाव, इसमें ये जीव रस लेता है। जो रस लेता है ना, ये देखो ऊपर आ गई वो बात कि उसमें रक्त को लीन हो जाता है, वो प्रकृति का स्वभाव है। तो कितने ही शास्त्र पढ़कर वो रस को नहीं छोड़ता है, ये कह रहा है इसमें। क्या कह रहे कि सर, अपनी बीमारी कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये वो परिणाम हुआ जिन्होंने को उसमें आपत्ति नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो ममता का परिणाम है, वो उसकी भूमिका के अनुसार होता है। नहीं होगा ये नहीं कह रहा है, पर उसके अंदर रस लेना, उसमें डूब जाना, उसको स्व जान लेना, उस पर आपत्ति कर रही है। आपको कोई बात समझ में आई क्या? कौन सा परिणाम लिया? अभी पाप का, अब पुण्य का परिणाम। तो पुण्य का परिणाम की उपादेय बुद्धि, पुण्य करता तो कम है, उपादेय बुद्धि पड़ी रहती है कि पुण्य का परिणाम करो। समझ में आया? जिन्होंने भी में भी लिखा है। तो पुण्य के परिणाम की आग्रह बुद्धि, पाप और पुण्य का परिणाम नहीं हो ऐसा जिन्वानी नहीं कह रही है। जरा बारीकी से सुनना। पाप और पुण्य का परिणाम भूमिका के अनुसार क्रमबद्ध इसके होता है। पाप का परिणाम पंचम गुण स्थान की अंतिम प्रतिमा तक होता है, जब तक लंगोट पहनने का भाव है। पुण्य का परिणाम 10वें गुण स्थान के अंत तक होता है, अबुद्धिपूर्वक। तो ये परिणाम नहीं होना चाहिए ऐसा जैन धर्म को नहीं कहना है। जैन धर्म को ये कहना है कि इसमें जीव रक्त और लीन होता है, ये प्रकृति के स्वभाव में लीन हो गया है। बात समझ में आ रही? अब जिन्होंने क्या कह रहा है कि ये इतने शास्त्र पढ़ता है, तो शास्त्र पढ़ता है पर प्रकृति के स्वभाव में लीन होना नहीं छोड़ता है, मतलब उससे एकत्व नहीं तोड़ता है। कितनी गंभीर बात है यार। ये आचार्यों की सेवा जानता कौन? कुछ अच्छी लग रही है, एकदम चेहरा तो उदास हो गया कि ये क्या करें। अरे पर ये गलती को बताएगा कौन? शास्त्र तो पढ़ता है, भली बात ही पढ़ता है, प्रश्न भी करता है, सब कुछ करता है, जिज्ञासा भी पूरी है, वैसा भी लगता है उसको कि बस मेरे को कैसे भी करके आत्मा पकड़ना है। पर जब वो परिस्थिति बनती है तो उसमें लीन होना नहीं छोड़ता है, उस समय में अपने स्वभाव को भूल जाता है। एक बार अगर वो गुत्थी अंदर से सुलझ जाएगी तो फिर वो जो एक बार वो ज्ञान का कनेक्शन इधर मायके से छूटा, वो ससुराल में हुआ, तो फिर दुनिया की कोई ताकत वापस मायके में एकत्र नहीं करा सकती। उदाहरण समझ में आया कि नहीं? जब एक बार उस लड़की ने अपना अंदर से कनेक्शन तोड़ दिया, वो ज्ञान में से टूटता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उससे डबल एकत्र नहीं करा सकती। फिर वो अपना मानेगा ही नहीं। वो ऐसा एक बार इस जीव का ज्ञान के अंदर ये शरीर से एकत्र टूट जाए और आत्मा से एकत्र हो जाए और इसका ज्ञान का स्वर निकल जाए, क्या कि मैं तो अतीन्द्रिय आनंद की खान हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। बोलना क्या है, बोल के तक अपन सीख रहे हैं, समझा रहे हैं। तो उसका अंदर ही अंदर जहाँ कनेक्शन टूटा और आत्मा से एकत्र हुआ, तो फिर वो ज्ञान में जो दो फाड़ पड़ गई तो दो ही रहेगी। वो एक हो नहीं सकती किसी हालत में। वो फिर ऐसी होएगी कि वो उपशम से क्षयपशम होएगी और क्षयिक होने में देर नहीं लगेगी उसको। फिर उसको कोई उपदेश की जरूरत नहीं है कि जिससे अपना एकत्व टूट चुका है उसके बारे में कितनी देर चिंता करना, कितना अपने आप को उलझाना है। उसको ज़्यादा उपदेश की जरूरत नहीं है, पर वो खाली जबकि थोड़ी बहुत ममता रह जाती है, उतना अपने आप होता पर उसका ज्ञाता हो जाता है। बहुत धीरज से बात समझ में आती है। यहाँ चूंकि अपने मन में भी शांति है, तो जिन्वानी समझने की योग्यता और पात्रता दोनों पक गई है, इसलिए समझ में आती है। बाहर कहीं जाए शिविर वगैरह में तो बहुत आकुलता होती है ना, ठहरने की, रहने की, खाने की, पीने की, जाए बेचारा जब तक थकी जाए, उम्र ऐसी हो गई तो बेचारा घबरा जाता है, तो उसको फिर मन नहीं लगता है। यहाँ तो बात समझ में आ सकती है उसको। पाप और पुण्य दोनों हमारे स्वभाव में प्रकृति नहीं, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पाप और पुण्य का परिणाम वो इस जीवन में बीमारी के रूप में खड़ा होता है।
स्वभाव के रूप में तो ज्ञान खड़ा होता है। ज्ञान भी तो है कि नहीं, जान भी तो रहा है कि नहीं। तो अभी मेरे को पाप का परिणाम चल रहा है, या न रोटी खाने का, चाय दूध पीने का वगैरह विषय भोगने का एक परिणाम पैदा हुआ, तो किसने जाना? मैं पूछता जाऊँ जब तो ऐसा बोलते जाना, हाँ मैंने ज्ञान जाना ना, अभी परिणाम बदल गया, परिणाम बदल के दूसरा हो गया, या तो दूसरा भी पाप रूप हुआ या पुण्य रूप हुआ कि भाई चलो चलो मंदिर चलो, स्वाध्याय चलो, प्रवचन सुनो, तो ये परिणाम हो गया। तो ये परिणाम हुआ तो ये परिणाम पलट के ये वाला हुआ, इसको किसने जाना? ज्ञान ने। तो परिणाम बदला और ज्ञान तो वो को भी रहा, माने वो ज्ञान की पर्याय बदली वो नहीं बात है, जानना तो रहा ना, उस समय भी जान रहा था, इस समय भी जान रहा, तो इसका जानना तो एक जैसा है और वो परिणाम बदल गया। तो जो एक जैसी रहने वाली दशा है उसको जीव कहते हैं, और जो बदलती हुई दशा है वो उसकी नहीं है, वो किसी वजह से परिणाम खड़ा हुआ है। वजह कुछ भी हो सकती है। अब अपन जैन कुल में है तो पूजा पाठ मंदिर जाने का परिणाम होता है, ये वजह हो गई उसकी कि कुल के अनुसार परिणाम हुआ। पाप का परिणाम हो तो अपने खाने पीने की अपनी आवश्यकता के अनुसार हुआ, पर स्वभाव तो इस समय ही मौजूद है ना। तो जिस समय पाप का परिणाम हुआ उस समय भी जानने वाला था, हमेशा का विषय था। जिसमें पुण्य का परिणाम हुआ तो परिणाम तो बदल गया, जानने वाला जो कहते हो रहा। अब ये कारण ये नहीं ढूंढ पा रहा है कि जो बदलती हुई दशा, इसका कारण कौन है। बात समझ में आ रही क्या? भाई ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है उसका कारण तो आत्मा है, वो आत्मा का कारण है, इसलिए वो जानता है, वो जानता है क्योंकि उसका स्वभाव है। तो ये परिणाम अंदर से नहीं हुआ है, और ये ज्ञान अगर खोज ले कि ये परिणाम हुआ तो मेरे अंदर ही है, पर इसका कारण कौन है? क्योंकि अगर इसका कारण मैं होता तो फिर ये गंदे परिणाम तो करूँ ही क्यों, जिसकी वजह से मेरे को अब कर्म बदले। क्योंकि जिनवाणी से तो बात पता लग गई ना कि इसकी वजह से मैं दुखी भी होता हूँ, इसकी वजह से मेरे को कर्म नहीं बनता है, तो फिर ऐसा कौन अज्ञान मूर्ख होएगा जो इनसे गंदे परिणाम करेगा। और वो अगर नहीं भी करना चाहे तो देखेगा कि मैं तो चाहता तो हुई नहीं, फिर भी ये हो रहा है। तो कारण तो ढूंढो, जिन्हें परमात्मा के अलावा इसका कोई हल नहीं, रास्ता नहीं किसी के पास कि भाई ये देख तेरा स्वभाव तो नहीं है, परंतु ये जो कर्म का उदय भी एक चीज़ है, यानी कर्म बंधते भी है, ये भी एक घटना है, और कर्म का उदय आता है, ये भी एक घटना है। तो ये जो परिणाम उत्पन्न होता है, तो इधर जब कर्म का उदय आता है तब ये परिणाम होता है। उपादान से तो शरीर को अपना मानता वगैरह है, निमित्त का भी नहीं पता है इसको। अब अगर ये बात हो कि कर्म के उदय के अनुसार ही होते रहे, तब तो इसका अभाव हो ही नहीं सकता। अब इसके ज्ञान में झगड़ा तो खड़ा हुआ है कि भाई जिसको ये परिणाम खत्म हो गया उसको परमात्मा कहते हैं, और जिसके परिणाम हो रहा है एक बात, और इसकी पूर्ति में लगा है ये दूसरी बात। ऐसे जीव तो संसार भटकते रहेंगे। आपको कोई समस्या समझ में आ रही है? परिणाम का उत्पन्न होना और परिणाम के अनुसार उसमें जुड़ना है, उसकी पूर्ति करना, यही अगर कर्म होए तो जीव कर्म बांधता रहेगा, भोगता रहेगा, फिर बांधता रहेगा, तो संसार का कभी अभाव ही नहीं होगा। और हम तो सुख के मार्ग की तलाश में चले हैं। तो हमने ये पाया कि भाई ये जो इच्छा उत्पन्न हुई, इसकी पूर्ति करने वाला जगत में सुखी नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा काम है इस दुनिया के अंदर कि उसको इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो, तो उत्पन्न हो ही नहीं, तो ये मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे कौन से जीव है कि वो हरण भगवान है, उनके किसी तरह की इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं। तो फिर अपन तो ये प्रयत्न करो ना कि इच्छा वो उत्पन्न ही नहीं हो, झगड़ा किस बात का। ये उत्पन्न हो और फिर इसकी पूर्ति का प्रयत्न करो, और इसमें तो अनंत काल हो गया और वो होएगी नहीं कभी भी। अरे कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है
क्योंकि उस इच्छा में ज्ञान का प्रवेश नहीं है। वो इच्छा की पूर्ति में कर्म के उदय की अपेक्षा है, इसके ज्ञान के पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं है। और ये उल्टा समझ गया कि एक तो इच्छा की पूर्ति करना ये मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने ज्ञान से अपने ताकत से इच्छा की पूर्ति कर लूंगा, आनंद संसार भटक जाएगा, और भटक ही रहा है। कुछ बात समझ आ रही? बहुत अनंत पुरुषार्थ नहीं, मन नहीं लग रहा। वही क्या मतलब ये है कि मेरा स्वभाव केवल जानना है, वही तो लिमिट रहा है, उसको नहीं जोड़े जरूरत। तो स्वभाव क्या होगा? जानना। ऐसा नहीं कि बापू मेरा स्वभाव है, ये हुआ। मतलब ये है कि पहले ऐसा समझना और स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान करना, और फिर अपने अपराध को स्वीकार करना कि मेरा ज्ञान प्रकृति के स्वभाव में जुड़ रहा है, और जो ज्ञान स्वभाव उसमें नहीं जुड़ रहा है, ऐसा समझना। और ऐसा समझने पर भी इतना आसान नहीं है कि प्रकृति के स्वभाव में ये नहीं जुड़े, ये जुड़ेगा, पर पहले ज्ञान स्ट्रांग होएगा, अपनी गलती को अपराध को स्वीकार करेगा, और फिर रात और दिन अभ्यास करेगा कि मेरा ज्ञान अपने स्वभाव में कैसे जुड़े, तब किसी दिन उसका जुड़ना बंद होएगा। ये मेरा डिसीजन ये हुआ कि उधर नहीं जुड़ना, तो तुम्हारे बस की बात थोड़ी है, नहीं जुड़ना है तो भाषा हुई समझ आई? भाषा बिल्कुल सही हुई, पर इसकी प्रोसेस है। यही प्रकरण चल रहा है कि ये जीव प्रकृति के स्वभाव में जुड़ता है, लीन होता है, और कितने ही शास्त्र पढ़ ले, कितनी ज्ञाता की बात कर ले, पर वो जब मौका आता है तो प्रकृति के स्वभाव जुड़ता है। तो इसका अर्थ हुआ कि वो दुनिया में दो तरह के जीव हैं, एक भव्य है और एक अभव्य। अभव्य तो कभी भी ये काम नहीं कर पाएगा, पर वैसे जीव बहुत कम है। जिनवाणी सुनने वालों को शंका नहीं करना चाहिए कि मैं भव्य हूँ क्या भव्य, परंतु इतना जरूर सुनना चाहिए कि यदि भव्य होने पर भी ये काम सुनने पर भी ये काम नहीं कर पाया तो अभव्यवत है वो। समझ में आया क्या? भी एक तो घर में खूब धन वैभव भरा है, और एक के घर में तो है ही नहीं, और जिसके घर में भरा है वो कंजूस है, वो खाते ही नहीं, देखते ही नहीं है। तो दोनों में से जो उसका भोग का आनंद है वो किसको आएगा? अरे पर एक को तो मिल ही नहीं रहा, उसके तो प्रश्न ही नहीं है, और अब ये तो उसको देखता पर खाता तो ही नहीं। कुछ भी समझ लो कि या तो खाता नहीं है, या अज्ञान है, और ये इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है। अब उदाहरण कैसे बताएं? तो इसके आत्मा के अंदर जो शक्तियाँ भरी हुई है, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, जो जिन्हें भगवान को प्रकट हो गया है, वो इसको प्रकट हो सकता है, प्रकट हो जाए वो तो भव्यता प्रकट होगी। पर अब प्रकट नहीं हो रहा है, ये एक समस्या है। तो एक तो इस टाइप के जीव हैं दुनिया में, बहुत कम है कि उनके ये काम कभी प्रकट हो गई नहीं। पर दूसरा ये है अपने जैसे जो अभ्यास कर रहे हैं, इनको प्रकट हो सकता है, वो हो सकता है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो अभव्यवत ही है। बात समझ में आ रही क्या? एक महिला तो बांझ है, उसके पुत्र पैदा हो ही नहीं सकता, और एक ये है कि शादी करने के साल 2 साल बाद वो विधवा हो गई। तो अब इसमें पुत्र पैदा करने की योग्यता तो है, और होगा नहीं पूरी जिंदगी। क्यों? क्योंकि वैसा योग बनेगी। ऐसा एक तो जीव अभवी है, और उसके तो होएगा ही नहीं, पर ये भव्य होने पर भी इसकी योग्यता ही नहीं बन रही है, ये वैसा प्रयत्न नहीं कर रहा है। वो तो दृष्टांत है, इसके पास सारे अवसर मिल रहे हैं, ये सारे योग बन गए, इसको समझाने वाले मिल गए, गुरुदेव मिल गए, शास्त्र मिल गए, सब बता रहे हैं आत्मा तेरे पास, ये भी हाँ कर रहा है, ये भी हाँ कर रहा है, ऐसा नहीं कि ना कर रहा है, ये भी समझने का प्रयत्न कर रहा है। पर जब वो ऑन दी स्पॉट जब ये काम आता है तो वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, वही करता है। समझ में आ रही क्या? मंदिर में आके कहेगा कि जिम्मा करता हूँ, परिवार, पत्नी, घर, कुटुंब से मेरा कोई मतलब नहीं। यहाँ सब ऐसी वीतरागी जैसी बातें करेगा। वो यहाँ से जाकर के घर जाकर के वो अपने आदत को नहीं छोड़ता है।
फिर क्या समझता है? फिर वहाँ गया, फिर वैसे ही हो गया। ऐसी बीमारी अपने अंदर चल रही है और ये मनुष्यचर्या पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर ये काम नहीं कर पाया तो मनुष्यचर्या आ जाएगा, फिर तो कोई कहने वाला भी नहीं है इसको। और दुनिया में आज भी ज्ञान आँख खोल के पूरी दुनिया खुली पड़ी है कि पाप और पुण्य के परिणामों को जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसा कोई कहने वाला बचे ही नहीं हिंदुस्तान में। अभी जिसके पास जाओ, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, अरे तुम्हारी भूमिका है। पाप का परिणाम व्यापार व्यवसाय का, बच्चे के ब्याह शादी का तुम नहीं करोगे तो क्या भगवान करेंगे? तुमने ब्याह करा, तुमने पैदा करा, करो इसको, कर्तव्य तुम्हारा। और अन्यमति में तो लड़की को देना कन्यादान कहते हैं। अरे कोई लड़की दान दी जाती है क्या? कोई समझ में आ रही क्या कह रहे? और वो तो कह रहे हैं घर गृहस्थी का काम चलाना कर्तव्य तुम्हारा। अरे जीव का पाप करना कर्तव्य क्या? वो तो फंस गया पूरी तरह से, तो सजा भोगे, ये कर्तव्य है कि फिर अपराध करे, ये कर्तव्य है? अरे जैन दर्शन बहुत अलग है। यहाँ भगवान देते देते कुछ भी नहीं है और जीव को परमात्मा बनाने वाले भगवान है। क्या करें, मन नहीं लग रहा, सबका समय भी हो गया। तो भले इधर नहीं देखे तो क्या, घड़ी तो देख ही लेता है चुपचाप। बातें तो हो गई पूरी बात जो आचार्य को कहना हो समझना, लेंगे कर लेंगे।